शांति। धरती पर ग्रामीण आंचल में बसे सीधे साधे भोले भाले ग्रामवासी जैसे प्रकृति की गोद में खेल रहे हो। एकदम साफ स्वच्छ हवा, पानी, मिट्टी और उनका स्वस्थ जीवन। कर्म ही पूजा है, ये कहावत उनके जीवन में पूरी तरह से उतरती है। सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही उठना और नित्य अपनी दिनचर्या में लग जाना, पशुधन को संभालना, धरती पर बीज बोना, फसलें पैदा करना और सारे संसार के लोगों की अन्न की जरूरत को पूरा करना, ये उनका जीवन पर्यंत कार्य है। अपना रोज सादा, ताजा, शुद्ध भोजन बनाना और खाना, अपने घर को, रसोई को शुद्ध रखना, प्राकृतिक रूप से साफ रखना, ये सभी बातें भारतीय संस्कृति की ग्रामवासियों के जीवन का एक अहम भाग है। परंतु जैसे कहा जाता है, भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा हुआ है, इसी तरह से बाह्य जगत का प्रभाव गांव की सुंदर, शुद्ध और सरल जीवन शैली पर पड़ ही गया। परंतु जैसे कहा जाता है, सुबह का भूला यदि शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो क्यों ना हम अपनी भारतीय संस्कृति को फिर से अपने जीवन में उतार लें, दोहरा लें, उसके अनुसार अपने जीवन को चला लें। वर्तमान समय में ये कोरोना बीमारी या वायरस शहरों में, गांव में, घर घर में जंगल की आग की तरह बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर घबराहट, बेचैनी, अंतर्द्वंद, परेशानी और अंत में किसी अनहोनी का डर आज हर एक के अंदर बैठा हुआ है। परंतु यहाँ डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता है हिम्मत से अपने अंदर परिवर्तन लाने की। क्योंकि कमज़ोर दिल, कमज़ोर मनोबल वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी या वायरस सहज ही अपना शिकार बना ही लेता है। इसलिए शक्तिशाली बने, पावरफुल बने, सशक्त बने। ध्यान रखें, किसी भी कारण से समस्या, परिस्थिति कितनी भी विकट हो जाए, कितनी बड़ी मुश्किल हमारे सामने आ जाए, लेकिन अपने आप को भीतर से टूटने ना दें। जब तक ये वायरस हमारे शरीर के अंदर है, तब तक इसका इलाज संभव है। लेकिन यदि इस वायरस का डर हमारे मन में कहीं बैठ गया, हमारे संकल्पों में चला गया, फिर इस बीमारी से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। कुछ एक बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि तेज बुखार है, खांसी है, सर्दी है, गले में खराश है, मांसपेशियों में जकड़न का अनुभव हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, यदि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, दवाओं का प्रयोग करें। इसमें किसी भी तरह का डर या शर्म वाली बात नहीं है। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें।
दूसरी बात, इस बीमारी के प्रभाव से बचने के लिए हमें अपने भोजन पर भी ध्यान देना है। अपने भोजन में फल और सब्जियों का प्रयोग प्रारंभ करें। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों को अपने भोजन का अभिन्न अंग बनाएं। माना ये जा रहा है कि ये बीमारी जानवरों से मनुष्यों में फैली है और फिर और मनुष्यों में भी फैलती जा रही है। तो क्यों ना हम अपने भोजन को शाकाहारी और संतुलित बनाएं। सात्विक भोजन अपने और अपने परिवार के लिए जब वरदान सिद्ध हो सकता है तो हम इसी का प्रयोग करें। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या तला हुआ भोजन, दुकानों पर रखी हुई बासी मिठाइयाँ आदि आदि इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अपने घर पर शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन बनाते समय हम उस परमात्मा पिता को याद करें, भगवान की याद के भजन चलाएं, गीत चलाएं। उससे जो हम घर में भोजन तैयार कर रहे हैं वो भी प्रसाद का रूप ले लेगा और वो प्रसाद हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए इन बीमारियों के प्रभाव से मुक्त होने में, उसके प्रभाव को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। एक और बात जो हम सभी को ध्यान पर रखनी है, बहुत कम सोना या बहुत अधिक सोना, ये दोनों ही बातें हमारे जीवन के लिए नुकसान कारक हैं। इनके कारण शुगर या बीपी अप एंड डाउन होता रहता है और जब ऐसी प्रॉब्लम्स व्यक्ति के शरीर में पहले से ही हैं, उसके ऊपर ये वायरस भी अपना इफेक्ट जल्दी डालता है। इसलिए हम प्रॉपर नींद लें, ना तो हम सारा दिन आलस या नींद के प्रभाव में रहें और ना अपनी नींद को बहुत कम करें और अपने सोने का समय भी हम निश्चित रखें। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक गहरी नींद लें, जिससे हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ऐसे वैसे समय पर सोने से शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा नहीं करता है, इसलिए रात को गहरी नींद लें। फिर भी हमें कभी घर से बाहर निकलना पड़ता है, भीड़ भरे स्थानों पर जाना भी पड़ता है, तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें और अन्य व्यक्तियों से एक निश्चित दूरी भी बनाए रखें। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। हम घर में भी हैं तो बार बार साबुन से हाथ धोने की आदत अवश्य डालें, क्योंकि ये सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम इस बीमारी से अपने को भी बचा सकते हैं और अपने परिवार की भी रक्षा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आवश्यकता है अपने मन के अंदर शुद्ध संकल्प करने की, सकारात्मक संकल्प करने की। जैसे भौतिक विज्ञान ने मनुष्यों को सुख के लिए साधन दिए हैं, ऐसे आध्यात्मिक विज्ञान, संकल्पों का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, स्वयं को समझने का विज्ञान, अगर ये सही है तो हम इन सुख के साधनों को अनुभव कर सकते हैं, उन साधनों से सुख महसूस कर सकते हैं। नहीं तो साधन हैं लेकिन हम उनसे सुख की महसूसता नहीं ले सकते। तो हम अपनी सोच से स्वयं को बनाते हैं। अपने सोच को सकारात्मक रखने से हमारे मन के अंदर खुशी के संकल्प पैदा होते हैं, प्रसन्नता आती है, हमारा चित्त हर्षित रहता है, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। इसके विपरीत यदि हमारे मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, तो डर, घृणा,
परेशानी, इस तरह की चीजें जब व्यक्ति के मन के अंदर चल रही होती हैं तो मन ही खुश नहीं तो तन की खुशी उसको कैसे महसूस होगी। इसलिए अपने आप में जितना हो सके हम अच्छे संकल्प क्रिएट करेंगे, और बहुत अच्छे संकल्प हैं। हम हमेशा अपने लिए और अपने परिवार के लिए हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने आप से बात करें, और जो संसार की सर्वोच्च शक्ति है, सबसे बड़ी पावर है, उस परमात्मा को अपने मन में जगह अवश्य दें। अभी हम 4-5 संकल्प करते हैं। इन संकल्पों को हम रोज दिन में 4-5 बार अवश्य दोहराएंगे तो हमारे मन के अंदर ऊर्जा का संचार होगा। पावर एक करंट की तरह हमारे जीवन में आती हुई अनुभव होगी। तो हम रोज संकल्प करें, मैं इस शरीर के अंदर एक शांत, शुद्ध और पवित्र सत्ता हूं। मैं एक लाइट हूं, प्रकाश। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति इस शरीर के मस्तक में त्रिपुटी ऊर्जा की भांति बैठी। मैं ही आत्मा हूं, इस शरीर की कंट्रोलर हूं। मन और बुद्धि ये दोनों मेरे मंत्री हैं। मैं आत्मा राजा, ये दोनों मंत्री मुझ आत्मा रूपी राजा के कहे अनुसार ही कार्य करते, जो इस शरीर रूपी राज्य के शासन को भी सुचारू रूप से चला। इसलिए मेरे पूरे शरीर रूपी राज्य के अंदर सुख है, शांति, खुशी, सकारात्मक है। मैं आत्मा इस दुनिया के रचने वाले परमात्मा पिता की संतान, दुनिया को रचने वाला मुझ आत्मा पिता है, वो मेरा अपना है। जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, ऐसे ही वो परमात्मा पिता भी ज्योति का भंडार है, शिव सदा शांति का सागर है। उनका प्यार सदा मेरे ऊपर बरसता है। मैं उस परमात्मा पिता की दुआओं के नीचे भगवान की स्नेह भरी प्यार बाहें मुझ आत्मा को छत्र छाया का अनुभव कराती और निरोगी हूं। ऐसे ऐसे कुछ एक संकल्प हम अपने लिए भी करें और अपने परिवार के लिए भी करें। इसलिए इस बीमारी से बचाव के लिए सदा सकारात्मक रहें, ध्यान दें, डरे नहीं, निर्भय रहें। ओम शांति।